नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज पूरा देश गमगीन है। अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैनेडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर में एक छत्र राज किया। मंगेशकर जी ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। आएगा, 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 आएगा आने वाला। उन्होंने लगभग 30 भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। लता जी का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। उनके परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना आजीविका के लिए चुना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वह निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटा लिया गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति पुनः बिगड़ने लगी। उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। लता जी के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता जी के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई। वह हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई जो कभी भी पूरा नहीं हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में वर्चुअल रैली के दौरान भी लता जी का जिक्र किया। आज हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव सबकी प्रेरणा रहेंगी। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रहेंगी। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज़ ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर लिखा, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद
और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुणात्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति ओम। वहीं अखिलेश यादव ने लता जी की एक पिक्चर शेयर करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और लिखा, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो स्वरवाणी। और शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, तेरे बिना भी क्या जीना। लता मंगेशकर जी के गाए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। पहले लता ने कवि प्रदीप के इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह रिहर्सल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। कवि प्रदीप ने किसी तरह उन्हें इस गाने के लिए मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस के समारोह में हुई थी। लता इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थी। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल कर भी चुकी थी, मगर इस गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया था। तब लता मंगेशकर ने अकेले ही इस गीत को आवाज़ दी और यह गीत लता की तरह हम सभी के जेहन में हमेशा के लिए अमर हो गया। आदरणीय लता जी भी भले ही आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन वह हमेशा हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनी रहेंगी। आधुनिक टाइम्स भी लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ईश्वर से कामना करता है कि उनकी पूर्ण आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।